देश से सत्ता से बेदखल होने के 105 दिन बाद कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति तैयार होगी। इस बैठक में ऐसी खबर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभावार बनाए गए कोऑर्डिनेटर से उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि कमलनाथ उम्मीदवारों के चयन को लेकर ग्राउंड लेवल पर सर्वे करा रही है। कांग्रेस की तैयारी है कि 31 जुलाई तक सभी 24 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर लिए जाएं, ताकि उन्हें प्रचार के लिए पर्याप्त वक्त मिल सके। कोऑर्डिनेटर के फीडबैक के आधार पर फिलहाल पार्टी के सामने कुछ नाम सामने आए हैं। इनमें से ही प्रत्याशियों के नाम तय किए जाने हैं। वहीं बीजेपी के सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हैं। हम रुक करेंगे वासु चौरे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए। वासु, जाहिर है कि बीजेपी के तो लगभग अपने आने वाले उपचुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं उनके नाम तय हैं, लेकिन फिलहाल खबर कांग्रेस को लेकर है कि कांग्रेस भी अपना चुनावी शंखनाद तो कर चुकी है, लेकिन जल्द ही उसे अपने जो प्रत्याशियों को चयन करना है और उस लिहाज से बैठक काफी अहम है। बिल्कुल, देखिए, अगर चुनावी तैयारियों की बात की जाए तो जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं लीड करती हुई नज़र आ रही है। लीड इसलिए भी कर रही है क्योंकि उनके पास सारी जो सीटें हैं उन पे प्रत्याशी लगभग तय हैं, प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हैं, और उस हिसाब से जो डैमेज कंट्रोल है, जो ग्राउंड लेवल पर तैयारी है, रूट लेवल पर तैयारी है, वो सब कुछ बीजेपी ने शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दमदार कैंडिडेट्स उतारना। चूँकि जो सिंधिया खेमा था उसका भाजपा में विलय हो गया, इसके बाद जो कांग्रेस का संगठन था उसको कहीं ना कहीं भारी नुकसान पहुंचा है 22 सीटों पर, और उन्हीं 22 सीटें जो कांग्रेस के लिए हैं वो बड़ी चुनौती हैं। ये जो 24 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, ये कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने का, और इसके लिए अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका मोरल बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि हमने देखा 15 साल कांग्रेस लगातार विपक्ष में रही, उसके बाद सरकार आई, 15 महीने ही सरकार टिक पाई, और उस एक बार फिर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। इन सब के चलते कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा हताशा का भाव जरूर रहा होगा, जरूर बन रहा है, अविश्वास का भाव बन रहा होगा। इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने की कवायद में अब कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ के जो दौरे हैं वो अब शुरू हो चुके हैं, और आज इसी सिलसिले में मुकुल वासनिक जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है, और जो तमाम सारी विधानसभाओं के लिए कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनके साथ वो बैठक करने वाले हैं। उनको दिशा निर्देश देंगे किस तरीके से चुनाव में काम करना है। और अब तक की जो कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्ट तैयार की है, जो स्क्रीनिंग हुई है कैंडिडेट्स की, जो कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं, उनका जो पूरा डाटा है, बायोडाटा है, उसको खंगालने का काम भी आज किया जाएगा। गौरतलब एक बात यह है कि गौरतलब करने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस है वो इस बार खास रणनीति से उतर रही है। कल जब हम कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो 24 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, हर सीट पर एक पूर्व मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। एक पूर्व मंत्री के साथ 4 विधायकों और पूर्व विधायकों की टीम को लगाया गया है, जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे, और मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को ये हिदायत दी गई है कि आपको जो सीट की जिम्मेदारी दी गई है आपको बस उसी सीट पर फोकस करना है। वहां की जो जातीय समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है, उन सब पर ध्यान रखना है, और जो बेहतर से बेहतर कैंडिडेट हो सके, बेहतर से बेहतर रणनीति उस पर्टिकुलर विधानसभा सीट के लिए हो सके, उसको आप तैयार करिए, और जो आपकी जो जिस सीट की जिम्मेदारी दी गई है उस सीट को किसी भी हाल में जिता कर लाइए। तो ये पूरी कवायद अब कांग्रेस ने शुरू कर दी है। इसके अलावा बहुत सारी रणनीतियां बन रही है। हम देख रहे हैं पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर बैठकों का सिलसिला जारी है। वही पावर सेंटर बना हुआ है, दिग्विजय सिंह के दौरे शुरू हो चुके हैं। तमाम जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें अलग अलग जो सीटें हैं उनका प्रभार दिया जा चुका है, और उन्होंने भी ग्राउंड लेवल पर उतरकर अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये पूरी जो अब तक की कवायद हुई है, अब तक जो कांग्रेस ने ग्राउंड पर काम किया है, आज इन सब का फीडबैक लेने, या यूं कहें कि एक तरीके से रिपोर्ट लेने आज मुकुल वासनिक पहुंच रहे हैं। और एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जो दिशा निर्देश होंगे, या दिल्ली स्तर पर पार्टी हाईकमान के द्वारा जो रणनीति तैयार की गई होगी, वो भी आज मुकुल वासनिक आकर जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ शेयर करेंगे, और कांग्रेस फिर आगे की रणनीति
बना पाएगी, चूंकि यही मैं बार बार कह रहा हूं कि संजीवनी है एक तरीके से कांग्रेस की। ये जो 24 सीटें हैं, इसका अगर कांग्रेस भरपूर उपयोग कर पाती है, इन 24 सीटों को में से जो जरूरी सीटें हैं सत्ता में दोबारा वापसी करने के लिए, वो जीतने में सफल हो पाती है, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका मोरल जरूर बूस्ट होगा। क्योंकि एक लंबे समय से कांग्रेस के लिए जो समय रहा है वो काफी ज्यादा कठिन रहा है। तो इस पूरे चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी जो 15 महीने की सरकार थी उसकी जो फ्लैगशिप योजनाएं थी, जो रणनीतियां थी, जो निवेश आने वाला था और तमाम तरीके के जो कमलनाथ जी के काम थे और जो काम करने वाले थे, उन सबको लेकर अब कांग्रेस जमीन पर उतरने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने वासु, और जाहिर है कि वो कांग्रेस की सक्रियता और ये कवायदें जो तमाम बैठकों की हम बात करें, ये तमाम इसी तरफ संकेत दे रहे हैं कि तैयारी अब कांग्रेस की भी पूरी होना चाहिए। 24 सीटों को लेकर कांग्रेस खासतौर पर काफी अब गंभीर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए।